हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है एंकर ऑन द बाइक। और आज की अगर हम बात करें तो निकल चुका हूं मैं अपने सफर पे, यानी कि ऑफिस के लिए। अभी सवेरे लगभग 8:30 बज रहे हैं और मैं घर से निकल चुका हूं ऑफिस के लिए। आज का मौसम अभी क्या है, बारिश नहीं हो रही है और मौसम बहुत ही बढ़िया है, तो मैंने कहा क्यों ना राइड का अपना आनंद लिया जाए, क्योंकि एक स्ट्रेसफुल भरी जिंदगी है मेरी। बैंकिंग की जॉब है, जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग्स में आपको बताया हुआ है कि बैंक की नौकरी मतलब स्ट्रेस। तो स्ट्रेस है, लेकिन हम जो ये ऑफिस जाते हैं अपनी जीटी बाइक से, तो आधे घंटे की इस जर्नी में आधा घंटा जो मुझे मिलता है, आधे घंटे में जो मैं बाइक चलाता हूँ तो इसमें मतलब एक सुकून भरी जिंदगी मेरी चलती है। स्ट्रेस में भूल जाता हूँ, मेरा स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, बहुत सारी चीजें रहती, क्योंकि देखो जब आप अपनी मनपसंद बाइक चलाते हो ना तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर मजा आता है। आप क्या है, कल जैसे सैटरडे संडे ऑफ है, तो इस बाइक को लेके मैं थोड़ा लंबा जाऊंगा, है ना। लॉन्ग राइड पे चला जाऊंगा, हाईवेज पे जाऊंगा, तो वहां अपना चलाने का एक अलग ही मजा है। और सिटी में जैसे मैं चला रहा हूँ तो उसका एक अलग ही मजा है। तो सबसे पहले तो आज का जो टॉपिक है वो मैं डिस्कस करता हूँ कि मतलब ये जो जीटी बाइक है ना, तो ये इतनी हाइप क्यों है। मतलब आप इंस्टाग्राम पे देख लो इसको, यूट्यूब पे देख लो इसको, फेसबुक पे देख लो, हर जगह ना जीटी 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 चलेगी एकदम, मतलब कि क्या तो भी है। और अगर जीटी की बात करते हैं इस बाइक की, तो देखिए इसमें कई सारे वेरिएंट आते हैं और जो मेरे पास है ये है मिस्टर क्लीन, है ना, जो कि टॉप वेरिएंट है। लगभग आपको 4 लाख से ऊपर, थोड़ा सा 4,10,000 का एक्स शोरूम रेट मिलेगा और सब कुछ करने के बाद ऑन रोड आपको 4 सवा 4 लाख रुपए की तक की पड़ जाएगी। तो इसमें अगर हम बात करें कि मतलब इसमें क्या है, मतलब क्यों ये इतनी हाइट बाइक है, क्यों लोग इतना ज्यादा इसको पसंद कर रहे हैं, जबकि इतना कुछ उसमें है नहीं। मतलब बस इंजन है, देखिए अगर बात करें तो 650 सीसी का, यानी कि 648 सीसी का आपको इसमें इंजन मिलता है। ठीक है, ट्विन सिलेंडर मिलता है, 2 साइलेंसर आपको मिलते हैं, पावर बहुत अच्छी है, 52 Nm का यहाँ पे टॉर्क देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर अच्छी तो है, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। बहुत भारी है बाइक, है ना। नॉर्मल आप इसको, जैसे स्पोर्ट्स बाइक को अपन बिल्कुल धंधनाते हुए निकाल देते हैं, उस तरीके से आप इसको नहीं निकाल सकते, है ना। उस तरीके से इसको आप नहीं चला सकते। ये है एक, मतलब एक राजा की हाथी पे सवारी, लाइक अ किंग। बिल्कुल आप इसका थंब को महसूस करते चलो और धीरे धीरे यहाँ पर चलते चलो। ये बाइक भगाने को आप इसको भी तेज भगा सकते हो, मैंने इसको 150 तक भगाई हुई है। लेकिन क्या होता है ना, जैसे ही ये 120 के पास आप टच कर पहुंचोगे ना, तो वहां पे क्या होगा कि थोड़ा सा आपको ना अनकंफर्टेबल महसूस होगा, लगेगा कि कहीं यार मेरी गाड़ी बहक ना जाए, मैं गिर ना जाऊं, क्योंकि फिर तो वेट इतना ज्यादा है, हैवी वेट है, बहुत ज्यादा हैवी वेट है यहाँ पर। तो इतना ज्यादा हैवी वेट होने के कारण ना तो थोड़ा सा दिक्कत करता है। और क्या है कि ये स्पोर्ट्स बाइक तो है नहीं कि आप इसको उल्टा सीधा कैसे भी घुमाते हुए लेटाते हुए चला लो, है ना। तो इसको बहुत प्यार से चलाना होता है, आराम से चलाना होता है। और ये बाइक ज्यादा स्पीड में चलाने वाली है ही नहीं। हाँ, आप 100 तक चलाओ ठीक है, लेकिन आप अगर सोचोगे कि इस बाइक को मैं यहाँ पर एकदम रैपते रहूं 150 200 की स्पीड में, 200 तक भी ये बाइक चली जाती है, लेकिन आप उतना चला नहीं पाओगे क्योंकि हैंडल बॉबलिंग का यहाँ पर इशू आता है। तो सारी चीजें होती है। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि क्यों इतना ज्यादा हाइब्रिड। सबसे पहले इसका प्राइस, 4 लाख की रेंज में 650 सीसी यही एक बाइक आपकी आती है, ठीक है। और इसका लुक कैफे रेसर लुक है, तो वो आपको इस सेगमेंट में, मतलब इससे सस्ते में कुछ मिलने वाला ही नहीं है। कैफे रेजर आप लेने जाओगे 8 लाख 9 लाख रुपए से नीचे कुछ नहीं मिलने वाला आपको। लेकिन ये रॉयल एनफील्ड ने जो है इस बाइक को निकाला हुआ है, ये 4 सवा 4 लाख में मिल जाती है आपको। और ब्रांड वैल्यू है कि भाई चलो रॉयल एनफील्ड है। कुछ लोग इसको बुलेट बोल देते हैं, लेकिन बुलेट बोलना इसको गलत है, ये बुलेट नहीं है, इसको अपन कॉन्टिनेंटल जीटी 650 ही बोलेंगे। तो यहाँ पे मजा आता है। जैसे देखिए सीधी रोड है, सीधी रोड पे अपन चल रहे हैं यहाँ पे, तो थंब को जब महसूस करोगे ना तो उसमें आपको यहाँ पर मजा आएगा, है ना। तो इस कारण से अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये गाड़ी जो है 2016 में, 16-17 में लॉन्च हुई थी। तो उस समय इतना कोई मार्केट इसकी वैल्यू थी नहीं, मार्केट में इतना कोई इसको जानता नहीं था। एकदम से
कोविड के बाद ये जो है बाइक जो है थोड़ी सी फेमस हुई 2020-2021 में। और अगर हम बात करते हैं इसकी, तो जो बॉडी बिल्डिंग का कैरियर है, मतलब जो हमारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, जो बॉडी जिन्होंने तगड़ी बनाई है, तो उन्होंने इस बाइक को परचेज किया। ठीक है, क्योंकि एक तो बॉडी अच्छी है, बाइक भी भारी भरकम है, और मिस्टर क्लीन अगर आप ले लेते हो, कैफे रेजर है, तो उसमें लुक एक अच्छा आता है। तो जो ये फिटनेस इंडस्ट्री है, इनने इसको बहुत प्रमोट किया, और उसके बाद से ये बाइक जो है बहुत ही हाइप यहाँ पर ले रखी। तो उसके बाद ये बाइक की ज्यादा डिमांड मार्केट में बढ़ गई, और अभी तो एकदम टॉप पे चल रही। सबसे बड़ी बात देखिए, सबसे पहला इसका जो है अगर हम बात करें तो सस्ती है। 4 लाख में इसका 650 सीसी का इंजन मिल रहा है, बहुत अच्छा। तो ये है कैफे रेजर, यहाँ पे लुक आपको मिल रहा है, तो ये एक बेनिफिट है। उसके बाद और एवरेज की अगर इसकी बात करें तो देखिए, एवरेज ठीक ठाक है, 20 से 25 आपका सिटी में निकल जाएगा। अगर आप 80 के आसपास चलते हो, 100 के आसपास चलते हो, हाँ 100 120 के ऊपर जाओगे तो एवरेज कम देगा। हाईवे पे अगर आप चलते हो 50 से 80 के बीच में, अगर एक स्पीड में चलते जाते हो, तो आपको ये 26 से 28 तक का भी एवरेज निकाल के दे देगी। मैंने टेस्ट किया हुआ है बिल्कुल, उसका वीडियोस भी मैं डाल दूंगा यहाँ पर, तो मिल जाएगा। तो ये बाइक उस तरीके से बहुत ही यहाँ पर अच्छी है। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ये बाइक अपन को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या अगर आपने ले रखी है तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर मैं अपना व्यू बताऊं, मेरे पास ये बाइक लगभग मैंने 8 महीने 7 महीने हो गए मेरे को। मैंने जनवरी में परचेज करी थी, 1 जनवरी 2025 को, है ना। तो चलाते चलाते मेरे को 6-7 साल हो चुके हैं इस बाइक को चलाते हुए। तो इस बाइक को चलाने के बाद मैंने एक चीज यहाँ पे नोटिस करी है कि जैसे ये देखिए, अभी जो ट्रैफिक का एरिया है, जो सिटी है, तो यहाँ पे अगर आप चला रहे हो ना, तो यहाँ पर आपके हाथों पे बहुत लोड पड़ेगा। तो अगर आप जिम सिम जाते हो, थोड़ा आपने बॉडी वॉडी बना रखी है, तो ये बाइक ले लो, क्योंकि कंट्रोलिंग करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने हमेशा स्पोर्ट्स बाइक ही चलाई है ना, और या फिर आपने छोटी बाइक चलाई हैं, तो फिर इस बाइक को थोड़ा सा कंट्रोल करने में आपको ना प्रॉब्लम जाएगा, क्योंकि हर जगह से आप इसको ऐसे घुमा फिरा के नहीं निकाल सकते। थोड़ा इसको प्यार से चलाना पड़ता है, और जब भी आप इसको मतलब थोड़ा स्लो चलाओगे ना, तो आपके हाथों पे लोड आएगा, आपको महसूस होगा कि मेरे हाथों पे वो। तो अगर आप जिम सिम जाते हो, थोड़े डोले सोले बल्ले सल्ले आपने बना रखे हैं, तो आप ये बाइक ले सकते हो। दूसरा, इस बाइक को लेने के बाद मेंटेनेंस का कितना खर्चा आता है, कितना आप इसको मेंटेन कर सकते हो, कितनी सैलरी होनी चाहिए आपकी। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें, तो अगर आपकी 30 से 40 हजार के बीच में सैलरी है और आप बैचलर हो, तो ये बाइक आप ले सकते हो, आप इसको मेंटेन कर लोगे। अगर लेकिन आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, या फिर शादीशुदा हो, तो 50 के ऊपर आपकी सैलरी होनी चाहिए, तो आप इसको मेंटेन कर लोगे। क्यों? क्योंकि अब डिपेंड करता है कि आप इससे चलते भी कितना हो, है ना। अब जैसे मैं हूँ, डेली मेरा जो है लगभग 20 से 30 किलोमीटर की राइड हो जाती है, ऑफिस ऑफिस से घर और थोड़ा बहुत इधर उधर। तो 30 किलोमीटर मतलब 1 लीटर पेट्रोल 106 110 आपका यहाँ पर रुपए लग जाना। तो पर डे का अगर आप मान लो 100 से 150 रुपए का खर्चा है, तो महीने का 300-350 रुपए तो आपके पेट्रोल में लग जाएंगे। उसके बाद आप बात करें, कभी संडे सैटरडे को आप थोड़ा लंबी टूरिंग कर लेते हो, तो उसमें 5 लीटर लगते हैं, आप मान लो तो 4 से 5 हजार का पेट्रोल हो गया आपका। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो सर्विसिंग की कॉस्ट अब नई गाड़ी में तो ज्यादा भी नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी सर्विस कराओगे, तो एक बार में ही 2 हजार का तो इसका इंजन ऑयल आता है। तो 2 हजार रुपए तो आपके इसके इंजन ऑयल में सीधे लगने ही लगने हैं। तो एक बार जब भी आप सर्विसिंग कराने जाओगे, तो 2-3 हजार रुपए का आपका लगने वाला है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी थोड़ा सा, रॉयल एनफील्ड है तो आपको महंगी ही दिखेगी, है ना। तो ये चीजें हैं। तो अगर आप 40-50 हजार रुपए कमा रहे हो, और आप कैफे रेजर लुक चाहते हो, रॉयल एनफील्ड चलाना चाहते हो, तो आप इसको ले सकते हो। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स बाइक ऑलरेडी चला रहे हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये बाइक की तरफ ना जाए, क्योंकि वो फील आपको नहीं आएगा जो स्पोर्ट्स बाइक में आपको फील आता है ना। मजा जरूर आएगा, जहां से आप निकलोगे पूरी दुनिया आपको ही देखेगी, लेकिन वो फील नहीं आएगा जो स्पोर्ट्स बाइक में है। वैसे मुझे स्पोर्ट्स बाइक पसंद नहीं है, मैं शुरू से ही, मेरा ड्रीम ही था कैफे रेजर लेना। जब से ये लॉन्च हुई, तब से मैं इस बाइक के लिए पैसे जोड़ रहा था, और ये बाइक मैंने परचेज करी। मैंने कोई लोन वोन नहीं लिया, मैंने डायरेक्ट जो है कैश में ये गाड़ी उठाई है। ओके, अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि मतलब कितनी सैलरी होनी चाहिए। तो 40 से 50 हजार रुपए इसकी सैलरी होनी चाहिए, आप इसको ले सकते हो।
उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये गाड़ी, अगर आप देखोगे मिस्टर क्लीन अगर लेते हो तो स्पोक व्हील है जिसके टायर ट्यूबलेस है, लेकिन उसके अंदर जो है ट्यूब लगा हुआ है, यानी कि ये गाड़ी पंचर हो सकती है। और ये गाड़ी अगर पंचर हो गई तो आपको खुलवा के करवाना पड़ेगा, तो लोकल कोई भी मैकेनिक जल्दी इस गाड़ी को खोलता ही नहीं है, ये आपको मना कर देंगे कि भैया मेरे से ना हो पाएगा। तो फिर हमको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, हमको यहाँ पर ये करना पड़ता है कि अगर आपने रोड साइड असिस्टेंट दे रखा है तो आप कॉल करोगे तो 1-2 घंटे में जहाँ भी नियर बाय हो वहां से आपका मैकेनिक आएगा रॉयल एनफील्ड के शोरूम से, सर्विस सेंटर से, और वो आपकी गाड़ी ठीक करके जाएगा। तो उसमें यह है कि बस पंचर बनाने का ही चार्ज लगता है, सर्विस चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि RS आपने ले रखा है। तो मैंने तो भैया इसका 5 साल का RS जो मैक्सिमम मुझे मिल रहा था मैंने ले रखा है, और 5 साल बाद फिर इसको रिन्यू कराऊंगा, बहुत जरूरी है। एक बार ये गाड़ी मेरी बीच रास्ते में बंद हो गई थी, उसको भी दिक्कत आ गई थी, तो मतलब पंचर नहीं हुई थी लेकिन बैटरी बैटरी का कुछ इशू आ गया था, तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था और इसमें किक होता नहीं है। तो फिर मैंने रोड साइड जो है असिस्टेंट को कॉल किया, तो 1-2 घंटे में खड़ा रहा रोड पे साइड में, वहां पे वो लोग आए नई बैटरी लेके, उन्होंने बैटरी से लगा के उसको स्टार्ट कर दिया और फिर पहले में तो कर पाया। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखनी पड़ेंगी अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हो, मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। और हीटिंग इश्यूज में है, जल्दी गर्म हो जाती है, पैर में आपको हीट महसूस होगा, ठंड में आपको उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन गर्मी में आपके ये पसीने छुड़ा देगी। तो आप अगर इसको लेना चाहते हो तो ये वीडियो देखिए, और ये सारी चीजें देखने के बाद ही आप इस बाइक को परचेज करिएगा, है ना। ये सिर्फ हवाबाजी में ना लें इस बाइक को कि भाई इंस्टा पे दिखा रहे हैं जीटी 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 तो आपने जीटी उठा ली, ऐसे करके मत लेना। अगर आपको रॉयल एनफील्ड पसंद है तभी आप जीटी लेना, और नहीं तो अगर आप स्पोर्ट्स बाइक के दीवाने हो, आप स्पोर्ट्स बाइक लेना है तो फिर आप स्पोर्ट्स बाइक लेना। लेकिन क्या है, इतनी रेंज में 650 सीसी की स्पोर्ट्स बाइक नहीं आएगी, ना ही निंजा 400 आएगी, ना ही निंजा 300 भी आप देख सकते हो, लेकिन 300 400 भी 650 है ना। तो निंजा भी नहीं आ पाएगी आपकी बात, उसके बाद ट्राइम्फ की जाओगे वो भी नहीं मिलेगा आपको, एप्रिला लेने जाओगे वो भी 5.5 पौने 6 तक की पड़ जाएगी, तो नॉन सिटी के सिटी में आप उसको ले रहे हो। ठीक है, तो ले सकते हैं इस बाइक को, जब तक आपके हाथों में जान है आप इस बाइक को बढ़िया चला सकते हो, थोड़ा जिम में जाते रहो, फिटनेस पे ध्यान दो, तो इस गाड़ी को चलाने में मजा आएगा। और इस गाड़ी को लेने के बाद आपको साइलेंसर जरूर चेंज कराने पड़ेंगे, बिना साइलेंसर के इस गाड़ी में आपको बिल्कुल मजा नहीं आने वाला है। तो ध्यान रखिएगा चीजों का जो मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। तो आज का ज्ञान यहीं पे हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप बताइए कि आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, और इसका मैं जल्द ही गाड़ी का जो है ओनरशिप रिव्यू लेके आने वाला हूँ। 7 महीने का ओनरशिप रिव्यू की क्या क्या मुझे परेशानियां यहाँ पर देखने को मिली, क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स हुई इस गाड़ी को लेने के बाद, या मतलब कैसे मजा आया नहीं आया, प्रॉब्लम नहीं हुई, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, जय हिंद।